हाय दोस्तों, आज मेरा वीडियो है। आप अगर कोविड पॉजिटिव हो गए हैं तो आप अपने आप को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं जो इस डिजीज़ से आपको लड़ने में मदद करे। तो मैं कोई ऐसा स्ट्रेंथ आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ कैसे प्राप्त करें, आप कैसे एक स्ट्रांग रहे, अपने आप को बूस्ट कैसे करें जब आप कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, आप कोविड से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। क्योंकि आपके मेंटल स्ट्रेंथ को मजबूत रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो आज का मेरा वीडियो जो है वो अब इसी पर है कि आप कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं तो आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे स्ट्रांग रखें। दोस्तों, मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था और मेरी सेकेंड रिपोर्ट भी निगेटिव आई थी आफ्टर 14 डेज। मेरे लिए एक बहुत ये लर्निंग है जो मैंने सीखा। कोविड ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और वो लर्निंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं डाइट्स पे। तो आप डाइट्स क्या ले सकते हैं? तो डाइट्स, वीकनेस मुझे भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही थी। जिस दिन मैंने पहला रिपोर्ट अपना मेरे हाथ में था, मेरे पास था डिजिटली, उस दिन मेरे हाथ में खाना भी था खाने के लिए, ठीक है। और मेरी रिपोर्ट 5 मिनट पहले आई थी और मेरी सिस्टर ने मुझे खाना दिया और मुझे वीकनेस फील हुआ और मैं गिर गया, बेड पे गिर गया। तो ये मेरे पहले रिपोर्ट के बाद हुआ। अब एक मेंटल स्ट्रेंथ, सबसे पहले हमें ये मानना है कि अगर हम कोविड पॉजिटिव हुए हैं तो हमने बहुत बड़ी गुनाह नहीं किया है। हमारे साथ बहुत बुरा हो चुका है, ये भी आप नहीं फील करना है आपको। आप कोविड पॉजिटिव हुए हैं, बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ पीपल्स इन्फेक्टेड, ये हमेशा याद रखना है अपने दिमाग में कि जो नंबर ऑफ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी एहतियातन जो बरतना है उसको लूज करें, लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड और नंबर ऑफ पीपल डेथ का जो रेशियो है वो बहुत ही डिफरेंस है। डेथ बहुत कम ही लोगों को होती है। और तो ये चीज़ आपको याद रखना है हमेशा। तो अभी हम डाइट्स पे आते हैं। डाइट्स आप क्या क्या ले सकते हैं? तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डाइट जो है वो है सन बाथ करना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने पहले दिन से ही सन बाथ करना शुरू किया। मुझे पता था कि मुझे प्रॉब्लम है इन माई फ्रॉम चाइल्डहुड, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो मुझे खांसी लाता है। तो मैं पहले दिन से ही सन बाथ करना स्टार्ट किया। हाँ, मैं पहले दिन जब सन बाथ कर रहा था तो शायद मेरी वीकनेस बहुत ही ज़्यादा थी और मैं विंडो पे अपने खड़ा था और मैंने सन बाथ करने की कोशिश की और मैं फॉल आउट हो गया और मैं बेड और विंडो के बीच में गिर गया। लेकिन मैंने उस सन बाथ को ऐसा नहीं निगेटिव माना और मैंने सेकेंड डे भी मैं सन बाथ लिया, थर्ड डे भी मैं सन बाथ लिया और मैं रोज़ सुबह उठ जाता था। और सन बाथ का जो टाइमिंग है वो 6 to 8 इज मोर बेटर। तो आप सुबह उठ जाए और सन बाथ लें और सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा सोए, जितना ज़्यादा आप रेस्ट करेंगे वो ज़्यादा। और सारी चीज़ों को भी अवॉइड कर लो भाई, ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सारी चीज़ों को अवॉइड करो और अपने बॉडी को रेस्ट करो, क्योंकि ये ग्लोबल पैंडेमिक है जो आपके मेंटल और फिजिकल दोनों पे अफेक्ट कर सकता है। डिजीज़ तो बहुत सारी आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन ये डिजीज़ थोड़ा एक फियरनेस भी है, मेंटल और फिजिकल फियरनेस भी आ जाती है। तो इसलिए आपको रेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि आपको अच्छा फील हो। और उसके बाद डाइट्स, सन तो लेना ही है सुबह उठकर। फिर उसके बाद आपकी जो वीकनेस है उसको कम करने के लिए आप क्या ले सकते हैं? डेट्स, खजूर, जो आपको जिंक प्रोवाइड करेगा। और जिंक आपको एक एनर्जी देगा कि आप पूरे दिन भर जो आप चल सके या आप थोड़ा मूवमेंट आपके बॉडी का हो सके। मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रहा था, मेरी बॉडी की मूवमेंट नहीं थी, ठीक है दोस्तों। तो मैंने जिंक टेबलेट्स लेने के बजाय मैंने डेट्स, खजूर लेना शुरू किया और रेजिन्स जो किशमिश होती है उसे भी लिया। उसके बाद मैंने फ्रूट्स
एप्पल, ऑरेंज और अनार, ये सब लेना शुरू किया। और उसके बाद आप सुबह ये भी ले सकते हैं, दूध का पनीर या दूध का जो छेना है वो भी आप ले सकते हो। आपको एक अलग ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। मेरे अंदर में आज भी वीकनेस है, लेकिन फिर भी मैं अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और स्ट्रांग फील कर रहा हूँ। वीकनेस तो कंटिन्यू रहेगी, थोड़ा सा और टाइम लगेगा इम्प्रूव करने में। और उसके बाद आप एक भी ले सकते हैं जो आपको एक प्रोटीन प्रोवाइड करेगी। और फूड में आप ग्रीन वेजिटेबल्स और दाल खा सकते हैं। हाँ, और एपेटाइट आपकी लॉस हो जाएगी, आपको खाना टेस्टी नहीं रहेगा, तीखा बिटरनेस फील होगा। मुझे भी दूसरे दिन खाने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने तीसरे दिन से खाना शुरू किया और भी ज़्यादा। और मैंने, अगर मुझे लिक्विड, मैं सॉलिड नहीं खा पा रहा हूँ तो मैं लिक्विड खाने की कोशिश किया। और मुझे ये जानना, मैं ये सोचता था कि हाँ, मुझे अभी ज़िंदा रहना है तो मुझे खाना ही खाना है। तो मैंने पहले 3 रोटी, फिर 4 रोटी, फिर 5 रोटी, किसी तरह से मैं अपने खाने के जो डाइट्स है उसको बढ़ाया जा रहा था ताकि मुझे एक स्ट्रेंथ मिल सके। और हाँ, मैं रोटी नहीं खा पा रहा था। रोटी जो है वो टुकड़ों में भी मैं कोशिश करता था कि मैं खा लूँ, कैसे भी अपने आप को, रोटी को मैं निगल जाता था, मतलब ले लेता था। तो आपको वही करना पड़ेगा, आपको कंज्यूम करना पड़ेगा, ये एक चीज़ है। अब मैं आता हूँ मेंटल स्ट्रेंथ पे। सो मेंटल स्ट्रेंथ ये हो चुका है कि मैं भी जब सेकेंड बार पॉजिटिव हुआ तो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही कमज़ोर हुई। लेकिन मैंने, और शायद एक दिन मेरी ब्रीथनेस भी डाउन हुई थी, मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा था, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, मेरी हालत अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद मैंने क्या किया उसके बाद मैंने सबसे पहले एक चीज़ की, आप न्यूज़ और मोबाइल, इनसे अपने आप को दूर करो। न्यूज़ और मोबाइल से अपने आप को दूर करोगे तो आप बहुत ही अच्छा फील करोगे। तो आपको न्यूज़ और मोबाइल से अपने आप को दूर करना है। ये नहीं जानना है कि अभी इंडिया में नंबर ऑफ़ केसेस कितने बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी कहाँ पे हो रही है। इससे एक आपके अंदर भी ऐसा फीलिंग आने लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं, तो और नंबर ऑफ़ डेथ्स कितने हैं, ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पे कम हो गया है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये सब न्यूज़ देखना मैंने 4-5 दिन बंद कर दिया, कंप्लीटली बंद कर दिया दोस्तों, कंप्लीटली बंद। मैंने मोबाइल को हाथ लगाना भी नहीं समझा। और यूट्यूब तो आप देखिए ना, देखो, क्योंकि यूट्यूब में ये सारे न्यूज़ भरे पड़े हुए हैं। इन सब न्यूज़ से अपने आप को अवॉइड करो, जितना हो सकता है। इस सारी न्यूज़ों को मैंने देखना बंद कर दिया। और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है, जो आसपास के लोग हैं, और आप कभी अगर फ्री हो रहे हैं तो जब आपके छत पे है, अगर आपका छत है तो आप घूम सकते हैं छत पे। अगर छत नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा कि रात में जब कोई नहीं हो तो आप बाहर निकलो थोड़ा सा अपने रूम से और थोड़ा ब्रीथिंग, सांस लो। हाँ, आप जब लोग आपके एकदम कांटेक्ट में ना हो, लोग आपके आसपास ना हो, तो बाहर निकलो। आप सुबह का सन लाइट भी लो और आप ब्रीथ करो, आप योगा करो। योगा भी एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो आप अपने आप को न्यूज़ से दूर रखना है। जब आप कोविड पॉजिटिव हो गए हो तो अपने माइंड को, स्ट्रेंथ को मजबूत करना है, और इसके लिए आपको न्यूज़ से बहुत दूर रहना है। क्योंकि न्यूज़ जो है, मीडिया और भी ज़्यादा आपको डरा दे रही है। आपकी सिटी वैल्यू कितनी है, उससे आप ये भी नहीं पता चलता है कि आप कितने अफेक्टेड हैं, और आप किस वेरिएंट से अफेक्टेड है वो भी नहीं पता चलता है। सो आपको ध्यान में ये रखना है कि आप अफेक्टेड हो गए हैं, आपका क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या हिस्ट्री है, ये सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आप एट ए टाइम जीना शुरू कर दीजिए। एट ए टाइम आप ये सोचिए कि मुझे अच्छा होना है, मुझे निगेटिव होने के लिए नहीं, आप अच्छे होना है, मुझे खड़ा होना है, मुझे बोलना है, मुझे बात करना है। और इस टाइम पे अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स, जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइम पे मज़ा ले सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, जो आपके अंदर निगेटिव हो, जो आपको बोल सकते हैं, बहुत कुछ अलग फीलिंग आएगी, तो आप इन लोगों से दूर रह सकते हैं। और अपने पेरेंट्स जो हैं, आपके जो अच्छे रॉयल फ्रेंड्स हैं,
उनसे बात कीजिए, उनसे आप कांटेक्ट में रहिए, उनसे अपनी शेयरिंग आप शेयर कर सकते हो। और अपने आसपास मतलब अपनी जो फैमिली है उससे एटलीस्ट दूर होकर आप बात तो कर सकते हैं। आप बात कीजिए, क्योंकि बात जब तक नहीं कीजिएगा आपको लगेगा कि कुछ मेरे लाइफ में रहा ही नहीं गया। वो एक मोमेंट आ जाता है। सो ये मोमेंट को आपको हटाना है दोस्तों, और अच्छा पॉजिटिव फील करना है। सो मैं अभी आपको एक बुक रिकमेंड करने जा रहा हूँ। सो ये बुक ये बुक आप देख सकते हैं। आप नॉवेल पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नॉवेल आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि लेकिन आप न्यूज कम स्क्रॉल करें तो ये नॉवेल आप पढ़ सकते हैं। ये नॉवेल्स है बेसिकली द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मूर्ति, देख रहे हैं आप। ये नॉवेल मैंने पढ़ा, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है, दो चीजें हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ही इमोशनल होता है, और जो कॉन्शियस माइंड होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, वो जो देखता है वो उसी को फील करता है। आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ही आपके इमोशंस और फीलिंग को कंट्रोल करता है, और इस टाइम पे आपकी इमोशंस और फीलिंग को पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अगर अपने इमोशंस और फीलिंग को डाउन करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ, तो आपको इमोशंस और फीलिंग को ऊपर रखना है दोस्तों। और वो आप न्यूज़ देख कर नहीं रख सकते हो। आप अपने दोस्तों से, अपने अच्छे लोगों से बात कर सकते हो। आप जितना रेस्ट करो, जितना स्ट्रेस फ्री रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। और इस नॉवेल में बोलता है सबकॉन्शियस माइंड जो है वो, और कॉन्शियस माइंड, दो पार्ट है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपके इमोशंस और फीलिंग को कंट्रोल करता है, और कॉन्शियस माइंड जो है वो आपकी ऑब्जेक्टिविटी है, जो आपकी विजिबिलिटी है उसको डिपेंड करता है। तो जब आप कॉन्शियस माइंड को ही अपने जो विजिबिलिटी है उसको फील कराने लगेंगे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको ये फीलिंग आना शुरू हो जाएगा। वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कंट्राडिक्ट नहीं करता आपके कॉन्शियस माइंड से। अगर आप अपने बाहर ये अपने आप को फील करना शुरू कर दे, बाहर मतलब अपने आप को ऐसे फील करने, आप बाहर अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं अब ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा। आप फील करेंगे कि आप अच्छे हो जाएंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अच्छा फील कराना लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं जल्दी रिकवर हो जाऊंगा। इस बुक से आपको एक पॉजिटिवनेस मिलेगा कि आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, और तो आप अच्छा फील कर सकते हैं। तो आप ये बुक पढ़ें, और न्यूज स्क्रॉल से अपने आप को दूर रखें अभी तक, जब तक आप पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जा रहे हैं तब तक। और दोस्तों मैं ये बोलूँगा, जो आसपास के लोग हैं आपके, वो ऐसा हो जा रहा है कि वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन मैं उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इंडिया में कि अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट करें जो भी कोविड पॉजिटिव हो जा रहा है, क्योंकि कल आप भी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो सब एक दूसरे के साथ मिलकर ही, यूनाइट होकर ही इस डिजीज से लड़ सकते हैं। और कैपिटल सोशलिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो बाहर, और जो पैंडेमिक के समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये कैपिटल सोशलिज्म ये कहता है कि हम जितने यूनाइट होने का मतलब मैं फिजिकल डिस्टेंस की नहीं बात कर रहा हूँ। आपके बीच में जितना कॉपरेशन होगा, आप जितना लोग एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट आप फिजिकली नहीं, डिजिटली भी कर सकते हैं, बहुत तरीके से कर सकते हो। तो जैसे ही सोशल कैपिटल हमारे देश का स्ट्रेंथ होगा तो ये डिजीज भी अपने आप घट जाएगी। और दोस्तों अगर आपको लगता है, कुछ भी फील होता है, अगर मैं आपको बहुत सारी हेल्प करने की तो प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं और आपको लग रहा है कुछ भी प्रॉब्लम फील हो रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, और वी कैन टॉक, और हम आपसे फेस टू फेस बात करेंगे। आई कैन शेयर माई कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो। थैंक यू दोस्तों।